शिगेओ कागेयामा, जिसे मॉब भी कहा जाता है, ये टाइम किसी की भी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव टाइम होता है। और इस टाइम में किसी ने खेल के मैदान में अपना पसीना बहाया, किसी ने अलग अलग हॉबीज में अपना मन लगाया, किसी लड़के ने लड़की से प्यार किया और मीठा फल चखा। ऐसी है जवानी। मॉब अपना कीमती वक्त 1 आवर के 300 येन मिलते हैं। तुमने पॉर्न साइट्स कहा क्या? बिल्कुल, वो है एक बुरा वन क्लिक कर्स। क्या कहा तुमने? एक बुरा वन क्लिक कर्स? फीस मांगने के लिए तुम्हारे नाजुक कंधों पर और ज्यादा बोझ डालेंगे, समझ गए? आपको क्या लगता है मैं इस पर भरोसा करूंगा? मैं तुम्हारे कंधों से वो कर्स हटा दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा, समझे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेगिन का स्पेशल मूव है जिसमें वो लोगों को शरीर की थकान से छुटकारा दिलाता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। क्या मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आ सकते हो। 40 मिनट के मसाज के आपके करीबन 3800 येन होते हैं। इसे मसाज मत बोल, कर्स लिफ्टिंग बोल। तुम भी खाना चाहोगे? ओह, थैंक यू मास्टर। मास्टर, आमतौर पर ये बातें शुरू नहीं करता। मैं साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, और फिर तुरंत आपका स्टूडेंट बन गया। मैं आपका एहसानमंद हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं सोच रहा था कि ये सही है या नहीं। यही बात कहनी थी। इसे इसकी सैलरी कम तो नहीं लग रही, या फिर इसे एहसास हो गया कि मैं असल में क्या हूँ? मुझे बस ये लगा कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं सिर्फ इसी वक्त में कर सकता हूँ। मैं समझ गया। दरअसल तुम प्यूबर्टी के दौर से गुजर रहे हो। क्या तुम्हें म्यूजिक या डांस? ने जो कहा वैसी कोई चीज नहीं। अगर इस टाइम पीरियड में तुम्हारा सिर्फ आराम करने का मन करता है, तो इसका मतलब तुम बिल्कुल सही जिंदगी जी रहे हो। मेरे साथ काम करके पैसा कमाओ और बस आराम करो। प्लीज रुक जाओ ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लब को तो 5 मेंबर्स की जरूरत है ना। हमें तुरंत नया मेंबर ढूंढना होगा। ताकेनाका वापस आ गया। मेरे ख्याल से वही होगा। मुझे अभी इस क्लब का रेजिग्नेशन लेटर मिला है। हाल ही में एक नए क्लब ने हमसे एक नए कमरे के लिए रिक्वेस्ट की है। तुम्हें लगता है कि ऐसी हेयर स्टाइल रखने से तुम सख्त हो सकते हो? अपना मुंह बंद करो। फ्राइडे स्कूल छूटने तक एक नया मेंबर बना लो। बस 2 ही दिन बचे हैं। अगर हम बाहर जाकर सबसे पूछेंगे तो कम से कम एक मेंबर ज्वाइन करेगा ही। ये नामुमकिन है। इससे पहले भी इंसान कई मुश्किलों का सामना किया है। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मेरी पार्ट टाइम जॉब है। बंद हो रहा है। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे क्लब में कोई हॉट लड़का है? मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बेकार क्लब है। बकवास। नहीं, बिल्कुल नहीं। घटिया है, बिल्कुल नहीं। इस पीरियड में मेंबर मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो मैं भी ये क्लब छोड़ना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट, मैं एक ऐसे लड़के को लेकर आया हूँ जो किसी क्लब या काउंसिल में नहीं है, जिसके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। बहुत अच्छे इनुकावा, तुम मुझे तो में बुला सकते हो। ये आपे से बाहर हो चुकी है। तू में जान, पता है मेरी दादी का भी बिल्कुल ऐसा ही नाम था। इसलिए प्लीज तुम ब्रेन क्लब ज्वाइन कर लो। आज नहीं कर सकता। स्कूल के बाद तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? भूत प्रेत भगाने का काम करना है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? स्कूल में काफी ज्यादा मशहूर था। ये चम्मच बैंड कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। भूत प्रेत तो तुम बाद में भी भगा सकते हो, है ना? हाँ, बोलो मॉब, क्या बात है? अगर आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा तो चलेगा। क्लब ज्वाइन करना है। पर वो काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग खत्म होने तक का इंतजार करना होगा। मुझे तुम्हारे इसी वक्त यहाँ जरूरत है, तो क्या तुम क्लब ज्वाइन नहीं करोगे? क्योंकि जो वादे पहले किए गए हैं उन्हें निभाना चाहिए। तो तुम क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहते? आपने सही कहा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। रुक जाओ, मुझे बात करने दो। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी क्लब ज्वाइन करें। लड़की की आवाज, लगता है वो मॉब का फायदा उठाना चाह रही है। तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हम ब्रेन वेव क्लब से हैं। ये क्या बकवास है? टेलीपैथी को फील करने की ट्रेनिंग देता है। ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। यामाकुन अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करता है। शायद तुम उसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। अपने बेकार से खेल के लिए मेरे स्टूडेंट का वक्त बर्बाद मत करो। हमारा क्लब बंद होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर, ये तो बहुत रो रही है। बस मगरमच्छ के आंसू हैं।
रिलेशंस, मेमोरीज, फ्रेंडशिप। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उनका क्लब बंद हो रहा है? स्कूल के बाद उन्हें बस आराम करना है। जरा सोच कर देखो मॉम, तुम समझ गए हो। मैं समझ गया, मुझे एक काम आ गया है। अरे अरे रुको जरा, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट असल में टेलीपैथी पे यकीन करती हैं। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे ना तो हम अपने छोटे से टाइम पास महल में आराम से कार्ड्स खेलेंगे। अब तो सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुमने उन्हें ठीक से मना तो कर दिया है ना? मैं रात भर सोच के कोई डिसीजन लूंगा। किसी मुसीबत को टालना अच्छा नहीं होता है। चीज नहीं करना चाहते तो तुम्हें उन्हें एक ही बार में मना कर देना चाहिए। अगर मना करने की बात की जाए तो मैं लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता। हम अपने क्लाइंट से छत पर मिलेंगे। ओके। रुक जाओ, ज्यादा भोली मत बनो। अरे सर, मैं तो यहीं की स्टूडेंट हूँ। यहाँ 2 अजीबोगरीब लड़कियाँ आई हैं। मुझे पता था इन्हें पता चल जाएगा। वैसे आपको धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। Progress until mob explodes 35%. जरा सुनिए, मैं कंसल्टेशन ऑफिस से आई हूँ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम बदमाशों से मिलने आई हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो यहाँ से। तुम सीधे मुजरिमों के पास चले गए, हमें खुशी हुई। क्या वो लड़का रेगिन नहीं आ रहा है? क्या तुम दोनों ने यहाँ आने के लिए लड़कियों की ड्रेस पहनी? अब हमें अंदर आना ही था तो। सॉरी, हमारी वजह से ये सब करना पड़ा। स्टूडेंट्स की चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। एक दिन किसी ने हवा में तैरती हुई कोई चीज भी देखी। लॉकर रूम में ब्रा अचानक से तैरने लगी। क्या तैरने लगी? कि इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना है। इस इलाके के सबसे सस्ते जादू टोना करने वाले को बुलाया। तुम एक लड़के हो लेकिन फिर भी एक हाई स्कूल की लड़की से बात करने से डरते हो? थैंक यू। अरे ये ताना मार रही है, मुझे फिक्र हो रही है। ये भरोसे लायक नहीं। क्या हुआ? अब बोलो भी। मुझे बस अपना काम करना है। तो क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? बस थोड़ा सा। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। बचाओ! लेकिन वो खिड़की तो बंद थी। मैं उस आत्मा का पीछा करूँगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला? वो आत्मा गुस्से में है। क्या? अब हम क्या करेंगे? मैं इसे खत्म करूँगा। तुम्हें ढूंढ ही लिया। रिबाउंड, रिबाउंड! एक! तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं किसी को हॉस्टेस नहीं बनाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पीछे हट जाओ। अरे वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा काबिल निकले। तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो ना। तुम लड़कियों को देख के घबरा जाते हो, वो जवानी से हारे लड़कों की तरह। मैंने खुशी से रहना शुरू किया था। क्या तुम अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो? क्या हुआ मॉब? क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ? नहीं तो। हमें तुम पर पूरा भरोसा था। मैं इन्हें ये कमरा दिखाने के लिए लेकर आया। ये कमरा बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब के सारे मेंबर्स अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये कागेयामा को ना भी ज्वाइन करने के लिए ही आया है। क्या तुम सीरियस हो? किसी और क्लब के साथ तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रेन वेव क्लब में तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है क्या? एक से अभी अभी दोस्ती हुई है। हॉबीज? ऐसा कुछ है जो तुम करना चाहते हो? तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अगर तुम पर्सनली ये क्लब ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो क्या है जो तुम वाकई में करना चाहते हो? ऐसी क्या चीज है जो मैं चाहता हूँ? कुछ मजेदार है, कुछ सबसे बढ़िया। मैंने एक सपना देखा था। मैं अपना पहला प्यार, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो देखो सुबुमी। वाह, ये कितना सुंदर है। तुम कमाल के हो मॉम। मैं ये तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब मैं बोर हो रही हूँ। अकेला कौन, तुम बहुत तेज हो। मैं क्लब ज्वाइन करूंगा। मुझे शामिल करने के लिए थैंक यू। बॉडी इम्प्रूवमेंट क्लब। दिन दहाड़े गर्ल्स एकेडमी में लड़कियों के कपड़े पहनकर घुसने वाले शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है।